जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिम्टम ऑफ हेयरिंग HI। हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या उनको समस्याएं होती है, उन सब को हम जानेंगे। और यही अगर हम बात करना चाहें कि जो हेयरिंग का बेनिफिट होता है, स्कोप ऑफ हेयरिंग होते हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जो सिम्टम होते हैं वही अगर कोई बच्चा अचीव कर लेता है तो वो उसके बेनिफिट्स होते हैं और वो उसके स्कोप्स होते हैं। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर, आसानी से सुनने में कठिनाई होती है कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा उसको सामान्य इन्वायरमेंट की जो वॉइस होती है उसको सुनने में कठिनाई होती है, यानी कि उसको हेयरिंग एड वगैरह दिया जाता है यहाँ पर। सेकंड फेज में दिया गया है, आसानी से किसी भी बात को समझने में कठिनाई होती है कि वो जब सुनता है तो उसको सुनने के साथ साथ डाउट रहता है कि कहीं ना कहीं इस जो वर्ड है या शब्द है, प्रोनाउंसिएशन है, उसका अर्थ क्या निकलता है। इन सब में जो डिफरेंस है वह बहुत ही कम समझ पाता है, जिसकी वजह से उसको बातों को समझने में बहुत कठिनाई होती है। थर्ड दिया गया है, वे स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं, विचारों एवं आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसके लिए बताया गया, अगर वहाँ पे उसको हेयरिंग लॉस है और जो भी उसके इमोशंस हैं उनको वह अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकता, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको एंड जो उनकी नीड्स हैं उनको वो अच्छे से फुलफ़िल नहीं कर सकता या फिर उनको प्राप्त नहीं कर सकता। ये यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि इन सब के लिए जो एक अच्छे से कम्युनिकेशन है, इमोशंस हैं और जो आइडियाज़ हैं वो सब के सब हमारे हेयरिंग बेस या साउंड बेस होते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट में जो 95% जो हमें नॉलेज मिलती है वो सब हमें वॉइस के द्वारा ही मिलती है। कि जब हम बोलते हैं या फिर किसी का सुनते हैं, उन सब का जो मिला जुला जो संग्रह होता है, जो रूप होता है, जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, जो हमारे आइडियाज़ या फिर हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कराता है, वो हीयरिंग का एरिया होता है जो बहुत कंट्रीब्यूशन देता है। 4 पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, वे उन नए कौशलों को नहीं सीख पाते जिसे दूसरों को करते हुए देखते हैं। जैसे कि सपोज़ करो कि हम यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई स्किल है वो डिस्कस किया जा रहा है। जब हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे उन टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका लैक ऑफ हियरिंग की वजह से उस चीज़ के साथ कनेक्शन नहीं हो पाता, जिससे वो नई जो स्किल है उसको अच्छे से सीख नहीं पाते। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ग्रुप में भी काम नहीं कर पाते, जो टीम की बाउंडेशंस हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। इन सब के अभाव में वो अच्छे से नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते। 5th पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, श्रवण स्थितिग्रस्त होने के कारण बधिर बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जिन बच्चों में श्रवण स्थिति होगी तो वह अपनी एज के बच्चों के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अगर उनका हम एजुकेशन एरिया देखते हैं वो भी इफेक्टेड होता है, सोशल एरिया देखते हैं वो भी इफेक्टेड होता है। क्योंकि ऐसे बच्चे जब हियरिंग इम्पेयरमेंट हो के अंतर्गत आ जाते हैं तो उनका जो भी एरिया होता है, जैसे सोशल कम्युनिकेशन करते हैं, हम किसी को कम्युनिकेट करने के लिए बोलते हैं या फिर सुनते हैं, उन सब के प्रभाव की वजह से ही हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चा आता है वह सोशलाइज नहीं हो पाता। आगे दिया गया इसके अंदर, वे अपने को सामान्य से भिन्न समझने लगते हैं और अलग अलग रहने लगते हैं। अब यहाँ पर बताया गया सामान्य से अलग। सामान्य से अलग मीन्स है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है वो बोल नहीं सकता है, उसके पास स्पीच नहीं है, लेकिन जो हमारी सोसाइटी में 99% जो पीपल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो है स्पीच वाली। वो बोलते हैं तभी अपना कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट न होने की वजह से उसको अच्छे से नॉलेज नहीं मिल पाती है, जिसका मुख्य कारण होता है कि उसके अंदर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके गुण और अवगुण कह सकते हैं हम इसको। लेकिन इन्हीं सब बातों की वजह से वह बच्चा ग्रुप में काम नहीं करता, वह अपने आप को आइसोलेटेड कर लेता है या इंडिविजुअल समझने लगता है। 6 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, श्रवण अक्षमता होने के कारण उनमें भाषा का विकास भी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो एरिया होता है, फेज होता है, बहुत ही कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। अगर उनका हम देखते हैं कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके पास जो लैंग्वेज है बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनके पास जो वोकैबुलरी होती है बहुत ही कम हो पाती है। वो चीज़ों को देखते हैं लेकिन उनका नाम नहीं समझ सकते, उसका नाम उच्चारण नहीं कर सकते।
7 दिया गया है, ऐसे बच्चे अपने वार्ता को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन करने का मोड होता है वो होता है ISL के द्वारा या फिर साइन लैंग्वेज, जो भी उसका स्टेट या फिर लोकलिटी में यूज़ किया जाता है। मेजर बच्चा उन्हीं साइन लैंग्वेज को यूज़ करता है अपने कम्युनिकेशन के लिए, और जाहिर है उस साइन लैंग्वेज को हर कोई जानता नहीं है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आगे दिया गया है 8 पॉइंट, ऐसे बच्चों का वाणी व भाषा का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। कि अगर बच्चे को हम हियरिंग एड भी दे देते हैं और उसको अच्छे से स्पीच थेरेपी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनका जो एक लैंग्वेज में फ्लुएंसी है वो नहीं आ पाती, जिसकी वजह से बच्चों में भाषा का विकास है पूर्ण रूप से प्रभावित रहता है और उसका जो एक सोशल एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होता है। 9 पॉइंट दिया गया, वे सरलता से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है उसमें कहीं ना कहीं हेयरिंग लॉस होने की वजह से जो उसका बेस ऑफ नॉलेज होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जब जब वह क्लास में प्रमोट होता है या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो उसको उन चीज़ों में डिफ़िकल्टीज आती है। क्योंकि जो साइन लैंग्वेज में हर एक बुक का अच्छे से कन्वर्जन नहीं किया गया है, हर एक वर्ड को अभी तक साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से बच्चों के पास साइन लैंग्वेज है, जो नॉलेज है, जो वोकैबुलरी है वो अपर्याप्त है, जिसकी वजह से उनको हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट जो फेज दिया गया है इसमें बताया गया है, इन बच्चों में सामान्य बच्चों की अपेक्षा शैक्षिक उपलब्धियां कम होती है। अब बच्चों के अंदर अगर लैंग्वेज का अभाव रहेगा तो उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं वो भी इफेक्टेड होंगी, जिसकी वजह से बच्चे का जो एकेडमिक एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। उसकी शैक्षिक उपलब्धियाँ या फिर उसकी जो रैंकिंग है वह अपेक्षाकृत जो एक नॉर्मल बच्चा जो अचीवमेंट करता है उसके कंपैरिजन में कम रहेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। अगर हम नॉर्मली समझना चाहें कि हियरिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं उनके बारे में हम समझ सकते हैं कि बच्चा खुद से इंटरटेनमेंट के साथ जुड़ सकता है, नॉलेज प्राप्त कर सकता है, टीम वर्क कर सकता है और अपने जो भी आइडियाज़ उनको शेयर कर सकता है। सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा बच्चे के अंदर, जो उसकी पर्सनैलिटी है वो अच्छे से ग्रो करेगी। इन्वायरमेंट के साथ वो अटैच कर हो पाएगा, जो सोसाइटी है उसमें अपनी आइडेंटिटी बना पाएगा। और भी अनेकों प्रकार के जो एरियाज़ हैं बच्चे के हियरिंग अगर होगी तो वो उन सबको अच्छे से अचीव कर सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। इसका एग्जांपल आप खुद से भी समझ सकते हैं कि अगर आप सपोज़ करो कि आपको हियरिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप किस एरिया में इफ़ेक्टेड होगे या फिर लेक हो जाओगे। जब आप इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे तो नीचे में उसका कंक्लूजन ज़रूर लिखें कि एग्ज़ाम के दौरान कोई भी आप पेपर सबमिट कर रहे हैं, आंसर सबमिट कर रहे हैं, उसमें कंक्लूजन ज़रूर लिखें। 4 से 5 लाइन में आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपको स्कोरिंग में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उससे रिलेटेड कुछ जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए स्टेप फॉर स्पेशल।